Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here with another worksheet of class 9th. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 42. This worksheet is also going to be quite easy and very important one. काफ़ी आसान है आज की हमारी ये worksheet और काफ़ी important भी है. In this worksheet we are going to continue our chapter Working of Institution of Political Science. हमारा Political Science का Civics का chapter है Working of Institution, उसको हम continue रखेंगे. In this chapter so far we have discussed that institutions are very important for the functions of government. यानी गवर्नमेंट ठीक से काम करे उसके लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है. And we have also discussed that there are the three organs of the government which help the government in the well functions. That is, first one is the legislature. The main function of the legislature is to make the laws. कानून बनाती है legislature जिसमें को हम parliament include करेंगे. Second one is the executive. In the previous worksheet we discussed about the executive के बारे में हमने डिस्कस किया था. The main function of the executive is to implement the laws. उन कानूनों को लागू करना. And third organ of the government is the judiciary. The main function of the judiciary is to provide the justice. जो हमें justice provide करती है. In this worksheet we are going to discuss about the judiciary. Let's begin. As it is visible on your screen, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दिस इज वर्कशीट नंबर 42. आर सब्जेक्ट SST सोशल साइंस इन विच पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड टूडेज डेट 10th of October 2020. All courts of at different levels in country put together are called the judiciary. यानी सबसे पहले हमें जानना जरूरी कि जुडिशरी होती क्या है. Judiciary means the all courts at different levels in the country put together are called judiciary. यानी हमारे देश में जितने भी कोर्ट्स हैं at the state level, at the district level, at the तहसील level, उन सब को हम मिला दें तो उसको हम बोलेंगे judiciary. So judiciary means the all courts in India, in the entire country, पूरे जो कोर्ट्स हैं उनको हम judiciary बोलेंगे. Judiciary में क्या क्या शामिल है? It consists a supreme court, एक supreme court होता है. For the entire nation, high courts in the state level. लगभग सभी जो स्टेट हैं उनके अपने हाई कोर्ट होते हैं. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि सभी स्टेट्स के अपने हाई कोर्ट हो. सम स्टेट शेयर्स द हाई कोर्ट टू. उनके जॉइंट हाई कोर्ट भी होते हैं लाइक दैट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, उनका एक ही हाई कोर्ट है. सो इट कंसिस्ट, जुडिशरी में क्या क्या शामिल होते हैं? सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल. जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता है उससे नीचे भी कोर्ट होता है जो तहसील लेवल पे होता है. तो इन सभी कोर्ट्स को हम जुडिशरी बोलते हैं. इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी. दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. इंटीग्रेटेड जुडिशरी मीन्स वी हैव द सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी. एक सिंगल सिस्टम है. फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है. एंड ऑल द कोर्ट्स हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. उनको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा. इट मीन्स दैट जो हाई कोर्ट है स्टेट लेवल पे वो इंडिपेंडेंट नहीं है कि उनके अलग ही डिसीजन होंगे. दे ऑल्सो हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है. ये तो बात हुई कि जुडिशरी क्या होती है और उसमें क्या क्या शामिल है. अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और वी कैन से दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन हियर विच टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स. यानी कौन से डिस्प्यूट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है उनकी. डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट. यानी कि अगर लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं. सेकंड, डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट. कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के साथ भी डिस्प्यूट होते हैं. समटाइम्स जैसे आपके आसपास से रोड निकला और आपकी ज़मीन रोड में ज़बरदस्ती ले ली, आप कोर्ट में जाओगे तो वो केस किसके खिलाफ होगा? आपका गवर्नमेंट के खिलाफ होगा. एंड डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स. कई बार दो स्टेट्स गवर्नमेंट में भी डिस्प्यूट होते हैं लाइक दैट पंजाब एंड हरियाणा, दे आर हैविंग ए डिस्प्यूट ऑन द वाटर इश्यूज़. कर्नाटक एंड तमिलनाडु, दे आर ऑल्सो हैविंग द डिस्प्यूट ऑन द वाटर इशू. कावेरी जो रिवर है उसके वाटर को लेकर के. तो ऐसे डिस्प्यूट्स कहाँ पर ये होते हैं? ये डिस्प्यूट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट में. ऐसे ही डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. कई बार स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं. लाइक दैट इन दिल्ली गवर्नमेंट इज़ हैविंग द डिस्प्यूट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही उनकी हियरिंग होती है.
एंड इट इज़ द अपेक्स बॉडी फॉर अपील इन क्रिमिनल एंड सिविल कॉज। जो क्रिमिनल या सिविल केस है उनकी अपेक्स बॉडी होती है। अपेक्स होता है सबसे ऊपर, अपेक्स बॉडी है। इफ़ एनी क्रिमिनल और इफ़ एनी कंप्लेनर, जिसने कंप्लेंट की है, वो अगर सेटिस्फाई नहीं है लोअर कोर्ट्स के डिसीजन से, हाई कोर्ट के डिसीजन से, दे कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सो दिस इज़ द अपेक्स अपीलेट कोर्ट ऑफ इंडिया। इट कैन ऑल्सो हियर अगेंस्ट द हाई कोर्ट वर्डिक्ट। इसके साथ साथ अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है एंड इफ एनी पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, दे कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। तो काफ़ी सारे मामले हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। इट मीन्स हम जनरल सेंस में कहें तो सभी मामले हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। बट सम मैटर्स है दैट कैन डायरेक्टली वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। कुछ मैटर्स जो अर्जेंट होते हैं या कंट्री से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, तो उनको हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। एंड लेस इम्पोर्टेंट अगर हमारे मैटर्स है, वी हैव टू फर्स्ट पुट फॉरवर्ड इन द लोकल कोर्ट्स में, हमें उनको आगे रखना होगा। उसके बाद हम अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर समझा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन हियर विच टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स, किस पर टाइप के डिस्प्यूट्स को सुनवाई होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब पहले तो हमें ये समझना कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट डजेंट फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि वो लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव के अंडर में वर्क नहीं करता, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट क्यों है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इट मस्ट बी दिया, होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट तभी ये ठीक से फंक्शन कर पाएगा विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड विदाउट एनी फियर और फेयर वेनर में, तभी कर पाता ना। इसीलिए हमारा ट्रस्ट हमारी जुडिशरी पे ज़्यादा होता है। अब ये इंडिपेंडेंट कैसे है कि इंडिपेंडेंस इसलिए है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट है वो जजेस को अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, लेकिन यहाँ पर भी अपनी मर्जी से नहीं, बिकॉज नॉर्मली द मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस। जो यहाँ पर भी सीनियरिटी होता है, जो ज़्यादा सीनियर है वही ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता। दे नीड नॉट टू द सपोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट इनको नहीं चाहिए होती। अब मान लीजिए कि अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। वंस ए पर्सन इज अपॉइंटेड, एक बार अगर इसकी अपॉइंटमेंट हो गई एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज पोस्ट। उसके बाद उसको हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब जिस बंदे को लगा दिया और उसको हटाना इम्पॉसिबल होगा, तो क्या वो सरकार से डर कर काम करेगा? वो नहीं करेगा। इसीलिए वो इंडिपेंडेंट है। अगर ऐसा होता कि उसको आसानी से हटाया जा सकता या उसका ट्रांसफ़र हो जाता, तो शायद हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती। सो इन इंडिया the judges of the Supreme Court and High Court are appointed by the President, but once a person is appointed as a judge, it is almost impossible to remove from his office. उसको हटाना लगभग impossible होता है। ओके, अब कैसे हटाया जा सकता है? उसको हटाना हो, a motion of no confidence has to be passed by separate 2/3 majority in both houses of parliament to remove any judge। यानी किसी जज को हटाना है तो क्या चाहिए? हमें चाहिए मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस सेपरेटली, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अब 2/3 मेजोरिटी है, काफ़ी मुश्किल होती है, और ये अगर 2/3 मेजोरिटी तभी मिलेगी जब सारी पॉलिटिकल पार्टी जो एक साथ होगी, और एक साथ तभी होगी जब एक्चुअल में कोई रीजन होगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकती। सो इन दिस वे इन इंडिया आवर जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट एंड क्वाइट पावरफुल। दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस एंड दे कैन गिव द डिसीजंस फेयरली। वो फेयर डिसीजन दे पाते हैं, इसीलिए हमारा ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है। Now coming to the judiciary and the Constitution of India. Judiciary is also known as the protector of our Constitution. हमारे संविधान के रक्षक इनको कहा जाता है, Constitution के। कैसे कहा जाता है? The Supreme Court and the High Court have the right to interpret the Constitution of India. अगर कोई डिस्प्यूट हो कि Constitution में क्या है, तो उसको इंटरप्रेट जो करेगा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगा। If the judiciary feels that any legislation of the legislature or the executive action is against the constitution, it can declare such legal action invalid
एट द सेंट्रल और द स्टेट लेवल। इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को दैट एनी लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट और एनी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इनको लगता है कि ये संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, दे कैन डिक्लेयर इट इलीगल, उसको इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इट मीन्स दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोटेक्टेड बाय जुडिशरी है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। वी नो दैट जो ये सिस्टम है जिसमें जैसे कि इन दिस वे इफ़ ए लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन इज चैलेंज्ड, अगर कोई भी हम ऑर्डिनरी सिटीजन है हम भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर हमने चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। सुप्रीम कोर्ट है आमतौर पे सभी लॉज की भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखती है कि इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन डिक्लेयर इट इनवैलिड, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, मीन्स दैट इज़ द स्पेशल फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। वो जुडिशियल रिव्यू करते हैं। जुडिशियल रिव्यू ये है कि सरकार जो कर रही है, गवर्नमेंट जो कर रही है, जो पार्लियामेंट कर रही है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। रिव्यू आपने देखा होगा, मूवी के रिव्यू होते हैं ना, बुक के रिव्यू होते हैं, तो ऐसे ही ये लॉ के रिव्यू होते हैं। एंड इट इज़ डन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। इन दिस वे दीज बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे वर्क एज ए प्रोटेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी संविधान के रक्षक के तौर पर ये कार्य करते हैं, ओके। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो रूल्ड द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास जो एक पहले ही डिसीजन दे चुके हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है दे कैन नॉट चेंज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है, जो मेन वहाँ पे जो बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं कर सकती। तो हर तरीके से कोशिश की जाती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसा ही रहे जैसा कि बनाया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, शायद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब तक कितनी ही बार बदल चुका होता। नाउ जुडिशरी इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टर है, ऐसे हमारे फंडामेंटल के प्रोटेक्टर भी हैं। कैसे कि द इंडियन जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, दैट इज सिटीजन कैन ऑल्सो गो टू कोर्ट। सिटीजन्स कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कब, इफ़ देयर राइट्स आर वायलेटेड बाय सोसाइटी, गवर्नमेंट, एनी पर्सन, कोई भी किसी के भी राइट्स अगर छीनता है तो कहाँ मूव कर सकते हैं, वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा होगा, तो हम फंडामेंटल राइट्स के तहत कहाँ मूव कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट हमें गारंटी देता है किस चीज़ के, फंडामेंटल राइट्स की। सो इन दिस वे इट इज़ ऑल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। आपके अगर सरकार ही क्यों ना आपके राइट्स छीन रही हो, आप कोर्ट में जाइए, आपको गारंटी दी जाएगी, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी कोर्ट की तरफ से। सो ओवरऑल वी कैन से दैट जुडिशरी इज ऑल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। इन दिस वर्कशीट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जुडिशरी and which type of courts are included in it, and what are the functions of Supreme Court, and how we can say that judiciary is the protector of constitution as well as our fundamental rights. Now one question is for you, आपको कमेंट करके मुझे बताना है, who is the CGI of India, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे चीफ जस्टिस कौन है, उनका नाम मुझे बताना है। Now let's move to the question answers. 4 easy question are given in this worksheet. आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए। First question is there, what is judiciary? Which courts are included in it? Judiciary क्या है, कौन से कोर्ट इसमें शामिल होंगे? The group of courts at various levels present in India are collectively called judiciary. यानी कि जितने भी कोर्ट हैं हमारे देश में उनको हम judiciary बोलेंगे। The judiciary consists of the Supreme Court, high courts of the states, district courts and local level courts. Second question is there, which matters are heard in the Supreme Court of India? First, dispute between the citizen of the country, ये सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई करता है। सेकंड, डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच में अगर डिस्प्यूट हो। थर्ड, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, अगर दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट है, वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है इनकी हियरिंग करेगा। फोर्थ, it is also the highest appellate court. If we are not satisfied, if both the parties are not satisfied with the lower court decision से वो satisfy नहीं है, तो वो अपील कहाँ करेंगे,
दे अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये कुछ मैटर्स थे जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज देयर, हाउ डज अन इंडिपेंडेंट जुडिशरी वर्क। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो कैसे वर्क करती है। द इंडिपेंडेंट जुडिशरी फंक्शंस विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर एंड इम्पार्शली। इम्पार्शली मीन्स फेयरली, कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है वो बिना किसी दबाव के और निष्पक्ष यानी फेयरली वर्क करती है। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, इन योर ओपिनियन वाई जुडिशरी इज नेसेसरी फॉर सेफ गार्डिंग द सिटीजन्स राइट। कि हमें बताना कि कैसे वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन। इफ द गवर्नमेंट, society or any other person violates our rights, then we can take refuge in the court, we can move to court. Therefore having a judiciary is essential to protect the rights of the citizen. तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप दैट आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे ब्रिलियंट बच्चे हो, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको अगर लाइफ में आगे जाना है तो ये सोशल साइंस है, ये सब्जेक्ट नहीं होता, ये हमारी आसपास की सराउंडिंग को लेकर के हमारी अवेयरनेस होती है। तो यहाँ पर जब आप सोशल साइंस को एंजॉय करना शुरू कर दोगे उस दिन समझ जाना कि आपकी पटरी, आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पे खूब तेज़ दौड़ रही है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, बहुत आगे जाइए, आपके सारे सपने वो पूरे हों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।